हेलो एवरीवन, कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज संडे है और संडे कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन आपका पिक किया है कमेंट बॉक्स से। गमका मेडिकल के रिगार्डिंग होगा, जॉब के रिगार्डिंग होगा, करियर के रिगार्डिंग होगा, कुछ अच्छी बातें होंगी, मिसलेनियस नॉलेज आपको मिलेगा। इस वीडियो को देखिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे और जब डाउट्स क्लियर होगा तो आपका विज़न और ज़्यादा क्लियर होगा। हर तरह के सवाल मैंने पिक किया जो बहुत ही ज़रूरी है, कॉमन सवाल है, क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। शायद आपके भी मन में वो सवाल रहते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे सवाल को मैंने पिक किया है, इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ में दिक्कत है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के आपका सवाल मैं पिक करता हूँ डायरेक्टली। एक भाई ने पूछा है, साहिल अंसारी। देखो दोस्त, मैं नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि किसी की प्राइवेसी है और मैं नेक्स्ट अभी नाम नहीं लूँगा किसी को भी, किसने मैसेज किया है। सर, मेरा एक सवाल है। सर, मेरा गमका मेडिकल वाला बोल रहा है लोगों को, जो लोग अनफिट हो जाते हैं 6 महीने के बाद ही आप गमका मेडिकल करा सकते हो, और आप बोल रहे हैं 3 महीने के बाद। सर, कुछ समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ क्लियर कीजिए। अच्छी सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन में है और बहुत सारे चीज़ें डाउट्स है, ये सवाल से क्लियर हो जाएंगी। देखो दोस्त, मेरा वीडियो जब आप ध्यान से देखेंगे ना तो उसमें मैंने एक चीज़ बोला है कि 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 3 मंथ्स, 6 मंथ और 9 मंथ्स, ये इट्स डिपेंड कि कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम कितना बड़ा है। लाइफ टाइम भी बैन हो सकता है। ये इट्स डिपेंड करता है गमका सेंटर के डॉक्टर के ऊपर में, गमका सेंटर के मूड के ऊपर में, कि आपको 3 महीने के बाद आपको अनब्लॉक कर देगा, या 6 महीने के बाद अनब्लॉक करेगा, या 9 महीने के बाद अनब्लॉक करेगा, या लाइफ टाइम ब्लॉक कर देगा। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्या है, नहीं ये आपके हाथ में या नहीं मेरे हाथ में, किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये गमका सेंटर वाले ही तय करते हैं कितने दिनों के लिए आपको ब्लॉक करना है। 6 महीना बोला है, बिल्कुल ठीक बोला है। 9 महीना भी हो सकता है, 3 महीने के बाद भी आप करा सकते हो, लेकिन एक्चुअल जो इसका स्टैंडर्ड जो होता है वो 90 डेज़ के बाद ही होता है। आप दूसरा करा सकते हैं। ब्लॉक है, आप ब्लॉक कर दिया गया है 6 महीने के लिए, ऐसे कंडीशन में आप नहीं करा सकते। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, 25 से 30% पोलियो है बाएं हाथ में, क्या गमका मेडिकल फिट हो जाएगा? दोस्तों, पोलियो जो होता है वो गमका मेडिकल में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। 25 से 30% आप बता रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए। ट्राई करने में क्या जाता है। बहुत सारे इसके नीचे कमेंट में लिखा हुआ है, भाई फुल शर्ट पहन कर जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई, वहाँ पे शर्टलेस कर दिया जाता है, आपका कपड़ा निकाला जाता है, शायद आपको पता नहीं है। आप फर्स्ट टाइम आप मेडिकल कराने के लिए जा रहे हो, या अगर आपने मेडिकल कराया है गमका मेडिकल, तो आप कैसे कर सकते हो फुल शर्ट पहन लेना? अरे, शर्ट को निकाला जाता है, आपके अंदर की जो बनियाइन है उसको भी निकाला जाता है, और क्या क्या निकाला जाता है मैं वीडियो पे नहीं बोलना चाहता हूँ। तो आप इस गलतफहमी में नहीं रहो कि मैं छुपा लूँगा। गमका मेडिकल वालों से कुछ भी नहीं छुपता है। आपके बॉडी के बाहर है या बॉडी के अंदर है, ये दोनों लोग निकाल लेंगे। तो जो एक्चुअल जो रूल एंड रेगुलेशन है उसी को फॉलो करते हैं वो लोग। फिर भी आप ट्राई कीजिए, दुआ कीजिए कि हो जाए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक भाई ने पूछा है, सर गमका मेडिकल में पाइल्स चेक होता है क्या? जी हाँ, होता है चेक। ठीक है, कभी कभी वो एज के हिसाब से, अगर आपका कम एज है या आप अर्ली एज में हो तो थोड़ा सा वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन चेक होता है। उनके मूड के ऊपर में चेक कर सकते हैं। वो चेक करेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि चेक क्यों कर रहे हो। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की तरफ। सर, मुझे हेपेटाइटिस बी है और मुझे दुबई जाना है, टेक्नीशियन का वीज़ा है, मुझे दुबई मेडिकल में कोई मसला तो नहीं है? यार, हो सकता है। जब हेपेटाइटिस बी है आपको तो मेडिकल में मसला क्यों नहीं हो सकता है? पॉजिटिव आ जाएगा, आपको मेडिकल अनफिट कर देंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या करना है। तो भाई ने पूछा है, भाई मेरा एक गमका मेडिकल 14 मार्च को एक्सपायर हो गया, वीज़ा नहीं लग सका, दूसरा गमका मेडिकल कितने दिनों के बाद करा सकता हूँ? तो अभी मैंने बताया, उसका जवाब दे दिया हूँ, 90 डेज़ के बाद आप करा सकते हैं। एक भाई ने पूछा है, सर दुबई और ओमान कितने साल की उम्र में जा सकते हैं? 20 और 21 की उम्र में जाना ज़रूरी है क्या? जी हाँ, ज़रूरी है। आप 21 प्लस होना चाहिए आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए। अभी नेक्स्ट आते हैं, हेपेटाइटिस बी होता है? जी हाँ, होता है। ये क्या सवाल है? दोस्तों, बहुत सारे लोग क्वेश्चन ही सही से नहीं लिख पाते हैं। मुझे समझ आएगा तभी मैं आपको जवाब दूंगा। अजीब अजीब सा लिखते हैं, क्या पूछ रहे हैं कुछ पता ही नहीं उनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर, रिपोर्ट कुरियर में आता है क्या? मुझे बोला कुरियर में आ जाएगा। क्यों कुरियर से मंगाना है भाई?
मैंने कंप्लीट इस पे एक वीडियो बना रखा है। गमका मेडिकल रिपोर्ट आप ऑनलाइन एक क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर में, और वो वैलिड है। यहाँ से लेकर सऊदी से लेकर दुबई तक कहीं भी लेकर जाइए, जिस कंट्री का भी गमका है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी पे आपका वीज़ा भी स्टाम्प हो जाएगा। कुरियर से क्यों मंगाना है? कोई एजेंट अगर इस तरह से बातें कर रहा है बहकी बहकी, तो हो ना हो कहीं फंसा ना दे आपको और उल्टी सीधी बातों में ला करके आपको भ्रमित कर रहा होगा। कुरियर से मंगाने की क्या ज़रूरत है भाई? आप डाउनलोड करके देख लो, मैं फिट हूँ अनफिट हूँ, डेट्स इट। आते हैं अगले सवाल की तरफ। एक भाई ने पूछा है, सर मेरा हार्ट राइट साइड है, क्या मैं दुबई जा सकता हूँ? गमका मेडिकल में कोई इशू तो नहीं होगा? देखो, ये बड़ा पेचीदा मामला है, मुझे कोई आइडिया नहीं इसके बारे में, और ना ही गमका मेडिकल का रूल एंड रेगुलेशन में पेज नंबर 13 पर ना ही इसके बारे में कोई मेंशन किया हुआ है कि आपका हार्ट अमूमन जो है इंसानी हार्ट लेफ़्ट साइड होता है, लेकिन आपका राइट साइड है, तो इसके बारे में कोई वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो मैं अपने तरफ से मैं आपको किसी तरह की कोई मिसलीड नहीं कर सकता हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। तो आई एम सॉरी टू से, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मेरा अपना थिंकिंग है, मेरी अपनी सोच है, ये मेरी सोच गलत भी हो सकती है कि अगर आपका हार्ट सही से काम कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है, धड़कन, हार्ट बीट, हर चीज़ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेफ़्ट और राइट में आपका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, ये कुदरत का निज़ाम है, कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन थोड़ा भी उसमें कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बाधा है, तो दिक्कत हो सकती है। तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आप एक बार ज़रूर नॉर्मल मेडिकल करा लीजिए या गमका ही मेडिकल कराकर चेक कर लीजिए। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। किसी भाई ने पूछा है, क्या सऊदी के लिए गमका अनिवार्य है, कंपलसरी है, या बगैर गमका के भी सऊदी जा सकते हैं? आप जा सकते हैं विजिट वीज़ा पे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, जब भी आप वर्क वीज़ा पे जाएंगे तो आपको हर हालत में गमका मेडिकल कराना ही पड़ेगा। अगला सवाल है, सर मेरा दुबई में मेडिकल अनफिट हो गया, मुझे लाइफ टाइम बैन कर दिया है, मैं विजिट वीज़ा में जा सकता हूँ क्या? भाई दुबई ही क्यों जाना है? सबसे बड़ी बात है, अगर किसी कंट्री में किसी कारण से आप मेडिकल टर्मिनेशन हो चुकी है आपकी, आप मेडिकल के इशू आया है और वहाँ से आप भेज दिया गया है, फिर उसी कंट्री में जीत पे क्यों हो भाई आप? ये समझ नहीं आती है। और भी कंट्री है, कुवैत है, सऊदी है, ओमान है, ठीक है, कतर है, वहाँ जाइए, वहाँ पैसा कमाइए। लेकिन रह गई बात कि उसी कंट्री में जाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि मेडिकल टर्मिनेशन के बाद आप एज ए वर्क वीज़ा पे आप जा सकते हैं दोबारा। किसी ने पूछा है, हेपेटाइटिस बी कभी नेगेटिव नहीं होता है क्या? होता है, इट्स टेक टाइम, आपको समय लगेगा। अगर आपको हेपेटाइटिस बी सी का शिकार हुए हैं तो गमका मेडिकल आपका अनफिट मारेगा बार बार, तो आपको रेस्ट करना है। 6 महीना 1 साल तक ले लेता है आपको बॉडी रिकवर करने में, नॉर्मल आने में। नहीं तो आपको हेपेटाइटिस बी या सी आप ठीक हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट जो है गमका मेडिकल के अंदर में डिडक्ट कर लेता है उसको, उसका इफेक्ट रहता है बॉडी के अंदर में। तो ये चीज़ें आपको वेट करना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी ने फिर पूछा है, सऊदी गमका मेडिकल के लिए कितना एज होना चाहिए? 21 प्लस होना चाहिए, ठीक है। किसी ने पूछा है, सर मेरा कुवैत के लिए मेडिकल अनफिट हुआ था 2018 में, अभी मैंने कुवैत के लिए वीज़ा अप्लाई किया है, वीज़ा मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? 2018 में आपका मेडिकल अनफिट हुआ था, तो अभी क्यों नहीं मिलेगा? आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आते हैं अगले सवाल की तरफ। सर मैंने इंटरमीडिएट के बाद 1 साल का डिप्लोमा सेफ्टी में किया है और निबोस भी किया है, सर आरामको में कितने स्कोप हैं? दोस्त, आरामको में डायरेक्टली ऐसे कोई नहीं जा सकता है। सऊदी आरामको का एक चैनल होता है, एक माध्यम होता है, इस पर कंप्लीट मैंने एक वीडियो बना रखा है। वो भी डायरेक्ट जो है अपना ऑन एम्प्लॉय नहीं लेती है। आरामको बहुत सारे दूसरे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेती है एम्प्लॉय। क्या प्रोसीजर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर इस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को देखिए। आरामको में कैसे जॉब लेना है, क्या है उसकी प्रोसेस, पूरी प्रोसेस को मैंने डिस्क्राइब किया है स्टेप बाय स्टेप, वहाँ देखेंगे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल की तरफ। सर आरामको सेटिस्फाइड रीगर के ऊपर में वीडियो ज़रूर। देखो, आरामको के पास कोई अपना रीगर नहीं है। पहली बात, आरामको प्रोजेक्ट पे आरामको अप्रूव्ड रीगर जो होता है, सेटिस्फाइड जिसको आप बोल रहे हैं, उस पे होता है, उसका एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है। तो आरामको कंपनी के अंदर में कोई रीगर नहीं मिलेगा आपको, उस तरह का कोई एम्प्लॉय हायर नहीं करती है आरामको। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और दूसरी बात रह गई वीडियो बनाने की, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा रीगर के ऊपर, स्पेशली रीगर के ऊपर में, कि रीगर क्या है, कैसे उनका एग्ज़ाम होता है, किस तरह का क्या है, क्या लेवल्स होते हैं रीगर के, मैं बना दूंगा।
और नेक्स्ट आते हैं, सर एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सऊदी अरामको के अंदर? देखो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ करने वाले क्वेश्चन होते हैं, सिमिलर आंसर होते हैं। अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो ऐसा आपको लगेगा कि चारों सही है, लेकिन ऐसा एक्चुअल है नहीं। ये उसमें से बहुत माइनर डिफरेंस होगा, कोई एक ही क्वेश्चन सही होगा, 3 गलत होगा। आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। और कुछ जो है लिखने के लिए भी होते हैं। इट मीन्स कि बहुत लंबा नहीं, 1 पेज 2 पेज में नहीं लिखना है उसको। अगर कोई लिखने वाला क्वेश्चन भी अगर रहेगा तो 2-3 लाइन के अंदर में आपका जवाब हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी काम किए हो, आपको थ्योरी की नॉलेज है, थ्योरिकल नॉलेज है, तो आपको आराम को आप अप्रूव्ड हो जाओगे, एग्ज़ाम पास कर जाओगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सर शुगर हो तो अनफिट होगा क्या? प्लीज़ बोलना। मैं बोल रहा हूँ, शुगर होने पे कोई मेडिकल अनफिट नहीं होता है। शुगर और डायबिटीज़ आज की डेट में कॉमन बीमारी है, जो बहुत सारे लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी को अपने गिरफ्त में रखी हुई है। तो अगर ऐसा होगा तो कोई सऊदी अरब या दूसरे गल्फ कंट्री या जीसीसी कंट्री में जाएंगे ही नहीं। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। आपको देखा जाता है जब आप मेडिकल कराने के लिए जा रहे हो तो आपका लेवल कितना ज़्यादा हाई है। अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको किसी शुगर के लिए स्पेशलिस्ट के पास आपको रेफ़र कर दिया जाएगा और कुछ मेडिसिन देंगे। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये दिन क्यों देखना भाई। आपको मेडिकल कराने से पहले खूब दवा खाइए, उसको कंट्रोल में रखिए। जो खाना पीना है, जो लाइफ स्टाइल है, उसको थोड़े आप अपने कंट्रोल में रखिए। इस तरीके से इवन आपको जिस दिन मेडिकल कराना है, गमका मेडिकल, उस दिन भी आप जाकर दवा लेकर ही जाइए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कंट्रोल में रहेगा। लेकिन थोड़ा सा 19-20 है तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ याद रखना, नहीं तो मेडिकल पेंडिंग में चला जाएगा। आगे नेक्स्ट किसी ने भाई ने पूछा है, सर जी वीडियो अच्छा है बट एक बात बोलना है, अगर किडनी में क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल लेवल से थोड़ा ज़्यादा है तो क्या होगा? देखो, वहाँ पे साफ साफ रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि किडनी के कोई इशू से आप सफ़र नहीं कर रहे हो, किडनी में कोई इन्फेक्शन नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा 19-20 चलता है। लेकिन कुछ वो डिसाइड करेगा डॉक्टर, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। मैं आपको वही बात करता हूँ जो एक्चुअल, जो कानून, जो लीगल, जो उसका रूल एंड रेगुलेशन गाइडलाइन जो बोलता है, वही मैं बात आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दे सकता हूँ कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि किडनी नॉर्मल होना चाहिए। उसका जो लेवल है क्रिएटिनिन का, किडनी का जो लेवल है, उस लेवल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला सवाल है, सर मैं एज ए बाइक राइडर दुबई जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी विज़न 1 है, तो क्या करूँ? प्लीज़ सर जवाब देना। सर जी ऐसा है, इस पर कंप्लीट मैंने वीडियो बना रखा है। 6x6 और 6x9 चाहिए। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई गमका मेडिकल या मेडिकल टेस्ट पास करने के लिए, अगर आप बाइक राइडर, वो भी एक ड्राइविंग जॉब ही बोलेंगे, तो वहाँ पे चश्मा लगाने के बाद या बग़ैर चश्मे के, विथ ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस, आपको 6x6 और 6x9 चाहिए, डेट शीट। और मैं ज़्यादा आप नहीं जानता, या ना ही मैं आपको कोई इससे ज़्यादा मैं आपको किसी तरह कोई सजेशन दे सकता हूँ। ये है तो है, जो रूल में लिखा हुआ है वही चलेगा। ठीक है। किसी भाई ने पूछा है, सर मेरा प्राइवेट मेडिकल मेरा फिट है और गमका मेडिकल अनफिट हो जाता है, वीज़ा का कोई इशू है, नहीं जा पा रहे हैं। भाई ऐसा है, मैं बार बार बोलता हूँ, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका जो मापने का जो तरीका है, जो देखने का जो तरीका है, वो अलग है। वो बीमारी ढूंढते हैं, लेकिन कि अभी कोई प्रेजेंट में कोई बड़ा बीमारी होगा तभी बोलेंगे आप इस चीज़ का शिकार हैं। लेकिन गमका मेडिकल में क्या है, कोई पास्ट हिस्ट्री रही है, चेस्ट के ऊपर में दाग आ रहा है, लंग्स के ऊपर दाग है, स्पॉट आ रहा है, ऐसे कंडीशन में भी आपका अनफिट कर देते हैं। इसका इलाज, इसका उपाय क्या है? जीसीसी डॉक्टर से आप एक बार अपॉइंटमेंट लेकर देखिए, इलाज कराइए। नहीं होता है तो इसका मुकम्मल इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है कि मैं आपको बता दूं, आप खाकर ठीक हो जाइए और गमका मेडिकल आपका फिट हो जाइए। कोशिश कीजिए। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है जी डॉक्टर के बारे में। एक विश्वरूप राय चौधरी हैं, मैं उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, उनसे भी आप एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के देख सकते हैं। कुछ टेक्निकल वो बताएंगे, खाने पीने से कुछ आपका लाइफ स्टाइल चेंज करके हो सकता है कुछ चेंजेज आए, एक बार उनसे मिल लीजिए सर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, किसी ने पूछा है, भाई मेरे जांघ थाई पर दाग है, क्या गमका मेडिकल में कोई इशू तो नहीं होगा? अब किस तरह का दाग है, क्या है, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल कोई पहले कुछ हुआ था उसका दाग है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी प्रेजेंटली कोई स्किन डिजीज़ है, कोई स्किन प्रॉब्लम है,
किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, किसी इन्फेक्शन है, तो फंगस है, कुछ है, तो नहीं चलेगा। अगला सवाल की तरफ आते हैं दोस्तों। किसी ने पूछा है मुझे गमका मेडिकल चेस्ट में अनफिट है, वो बोल रहे हैं मुझे टीबी रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन चेस्ट को मैंने किसी स्पेशलिस्ट से दिखाया, वो बोल रहे हैं कुछ नहीं है। इसी बात का तो रोना है दोस्तों। अगर आपको प्रेजेंटली अभी ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, टीबी की बीमारी नहीं है, फिर भी गमका मेडिकल अनफिट कर देता है, अगर आपकी हिस्ट्री कभी रही है, टीबी का जो दाग है, स्पॉट है चेस्ट में, वो दिखा रहा है, तो इसी बात का रोना है। इसलिए तो इतने सारे लोग परेशान हैं। मुझे पता है अभी आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, लेकिन आपकी हिस्ट्री कभी ना कभी रही होगी। आप घर में पता करो, बचपन में हुआ होगा, या ऐसे भी होता है मुझे या हम लोगों को कभी कोई इन्फेक्शन हुआ और बॉडी उसको अपने आप ही रिपेयर कर लिया, दवा की ज़रूरत नहीं हुआ, हॉस्पिटल के जाने की ज़रूरत नहीं हुआ और ठीक हो गए। ऐसे कंडीशन में भी चेस्ट के अंदर में या लंग्स के ऊपर स्पॉट आ जाते हैं, जिसको गमका मेडिकल डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने के बाद अनफिट कर देता है। आपको यही प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम लोगों के साथ। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो मैंने इसको जवाब मैंने जहाँ तक हो सका मैंने दिया और कोशिश किया कि सही और जेन्युइन आपको रिप्लाई कर सकूं। कमेंट तो बहुत सारे हैं, सारे कमेंट्स को पिक करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपकी रात आपकी दिन ख़त्म हो जाएगी, देखते देखते थक जाएंगे आप। तो संभव नहीं है सारे कमेंट्स को पिक करना। मैं हर तरह की वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, जॉब के रिगार्डिंग, गमका मेडिकल के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग आपको मैं अपडेट करता हूं, आपकी कोशिश करता हूं आपकी नॉलेज को हमेशा इम्प्रूव करूं। अगर आप चाहते हैं हमेशा अपडेट रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।